टेबल के बाद नेक्स्ट ग्रुप हमें यहाँ पे मिल जाता है इमेजेस एंड कैमरा के नाम से। और हमने अगर इमेजेस अपने स्लाइड्स में यूज़ करने हो, पिक्चर्स इंसर्ट करने हो या तो स्लाइड्स में इमेजेस को रिप्रेजेंट करना हो तो फिर ये ऑप्शंस हमें आने चाहिए। तो इसमें सबसे पहला ऑप्शन आ जाता है पिक्चर्स के नाम से। तो यहाँ से आप पिक्चर को इंसर्ट कर सकते हो, तो 3 डिफरेंट टाइप के ऑप्शंस आपको मिलेंगे। जिस डिवाइस पे क्लिक करोगे तो आप अपने कंप्यूटर से पिक्चर्स को इंसर्ट कर सकते हो। आप अपने कंप्यूटर में ढूंढ सकते हो पिक्चर्स कहाँ पे पड़े और फिर पिक्चर को सेलेक्ट करके इंसर्ट पे क्लिक करोगे तो पिक्चर इंसर्ट हो जाएगा। डिज़ाइनर आपको कह रहा है कि आपके पिक्चर को इन इन लेआउट्स में खूबसूरती से दिखाया जा सकता, इनमें से कोई भी एक लेआउट सेलेक्ट कर लो। तो फिलहाल इन चीज़ों की हमें नीड नहीं है, तो यहाँ पे डिज़ाइनर को डिसेबल करते हैं। और दूसरा तरीका पिक्चर को इंसर्ट करने का कि आप पिक्चर को डायरेक्टली ड्रैग एंड ड्रॉप भी कर सकते हो। जैसे कि हम यहाँ पे डाउनलोड्स की तरफ चले जाएंगे, इमेज को सेलेक्ट कर लो, उठा के पावर पॉइंट की तरफ आके यहाँ पे ड्रैग एंड ड्रॉप कर लो। कुछ ऐसे भी आप इमेज को इंसर्ट कर सकते हो। और नेक्स्ट ऑप्शन आपको यहाँ पे पिक्चर्स में मिल जाता है जिसका नाम है स्टॉक इमेजेस। और इसमें आपको डिफरेंट कैटेगरीज में इमेजेस मिल रहे होते हैं। जैसे कि इमेजेस चाहिए, डिफरेंट कैटेगरीज में इमेजेस पड़े, इनमें से जो भी इमेज आपको ठीक लगे या कोई इमेज जो कि आपको चाहिए नहीं मिल रहा तो सर्च कर लो। जैसे कि हम यहाँ पे सर्च कर सकते हैं नेचर, इंटर करेंगे तो नेचर के रिलेटेड यहाँ पे हमें इमेजेस मिल जाएंगे। इनमें से जो भी इमेज आपको चाहिए होगा वो इमेज आप सेलेक्ट कर ले, इंसर्ट पे क्लिक करोगे, थोड़ा सा ये लोड करके आपको इमेज इंसर्ट करके दे देगा। और वापस इसे पकड़ के डिलीट मार लेते हैं, इंसर्ट पे क्लिक करते हैं, पिक्चर्स पे क्लिक करेंगे, स्टॉक इमेजेस में देखोगे आगे आपको डिफरेंट कैटेगरीज में वापस इमेजेस मिल रहे होंगे। जैसे कि आइकन्स चाहिए, आइकन्स पे क्लिक कर लो, इनमें से जो भी आइकन आपको चाहिए आपके रिक्वायरमेंट्स को फुलफ़िल कर रहा वो आइकन सेलेक्ट कर लो, इंसर्ट पे क्लिक कर लो, आइकन आ जाएगा। इसके बाद यहाँ पे ग्राफिक फॉर्मेट में आप आइकन को यहाँ से एडिट कर सकते हो। जैसे कि चेंज ग्राफिक, अगर ये आइकन पसंद नहीं आ रहा तो वापस चेंज कर लो फ्रॉम आइकन्स। और इसके अलावा अगर आप चाहते हो कि ये वाला जो आइकन है इसको शेप में कन्वर्ट करना है तो ये ऑप्शन। और फिर आपके पास यहाँ पे स्टाइल्स और कलर आ जाएंगे। इस इमेज को आपने कैसे या आइकन को कैसे स्टाइल करना है, कलर चेंज कर सकते हो, ग्राफिक आउटलाइन चेंज कर सकते हो, ग्राफिक के इफ़ेक्ट्स चेंज कर सकते हो। तो ये वही चीज़ें जो आप लास्ट टाइम पढ़ चुके हो और इन चीज़ों को आप अपने आइकन पे अप्लाई कर सकते हो। वापस हम यहाँ पे इंसर्ट पे क्लिक करते हैं, पिक्चर्स पे क्लिक करते हैं, स्टॉक इमेजेस पे क्लिक करेंगे। यहाँ पे आपको कटआउट पीपल मिल जाएंगे, स्टिकर्स मिल जाएंगे कटआउट पीपल में, कटे हुए लोग। और स्टिकर्स पे क्लिक करोगे तो यहाँ पे स्टिकर्स मिल जाएंगे। वीडियोस पे क्लिक करोगे तो यहाँ से आप वीडियोस को भी इंसर्ट कर सकते हो। इलिस्ट्रेशंस पे क्लिक करोगे तो इलिस्ट्रेशंस आपको मिल जाएंगे। और कार्टून पीपल पे क्लिक करने से कार्टून टाइप पीपल और लोग आपको मिल जाएंगे। तो जैसे रिक्वायरमेंट होगा उसी टाइप का आप यहाँ से हमेशा इमेज को और कैटेगरीज को सेलेक्ट करोगे। और उसके जस्ट बाद नेक्स्ट ऑप्शन आपको मिल जाता है ऑनलाइन पिक्चर्स। जैसे कि ब्राउज़र से आपने कोई इमेज ब्राउज़ करनी है तो यहाँ पे भी वही एग्जैक्ट किस्सा। तो हम यहाँ पे इमेज को सर्च कर सकते हैं बाय बिंग। और इसके बाद जो भी इमेज आपको ठीक लगे सिंपली आप उस इमेज पे क्लिक कर ले। क्लिक करने के बाद इंसर्ट पे क्लिक करोगे तो इमेज यहाँ पे आ जाएगी। तो कुछ इस तरह से हम इमेजेस को इंसर्ट कर सकते हैं। तो ये डिफरेंट तरीके थे जिसके थ्रू आप इमेज को इजीली अपने स्लाइड्स में शामिल कर सकते हो। नेक्स्ट ऑप्शन आपको यहाँ पे मिल जाता है स्क्रीनशॉट्स के नाम से। इसके थ्रू आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो, स्क्रीनशॉट उस विंडो का जो कि इसके बिहाइंड आपने ओपन किया हो। जैसे कि इसके पीछे 2 विंडोज़ आ रहे हैं, इनमें से जिस विंडो का भी स्क्रीनशॉट चाहिए होगा हम उस विंडो पे क्लिक करेंगे, उसका स्क्रीनशॉट आ जाएगा। तो इसका मतलब आपने जो भी विंडो ओपन किया होगा और पावर पॉइंट पे काम कर रहे हो तो उस विंडो का स्क्रीनशॉट आप इजीली कुछ इस तरह से इंसर्ट कर सकते हो। और अगर उसमें से कुछ स्पेसिफिक एरिया आपको चाहिए होगा, पूरा इमेज नहीं चाहिए, वैसे तो इमेज जैसे आपने इंसर्ट कर लिया यहाँ पे क्रॉप के ऑप्शंस आपको मिल जाएंगे। क्रॉप पे क्लिक कर लो, इमेज का जो हिस्सा चाहिए वो रख लो और बाकी हिस्सा यहाँ पे क्रॉप कर लो। बाहर क्लिक करोगे तो इमेज यहाँ पे क्रॉप हो चुकी है। एट द मोमेंट जैसे आप पिक्चर को इंसर्ट करते हो तो पिक्चर फॉर्मेट मिल जाएगा। आप इस पिक्चर फॉर्मेट वाले टैब से अपने इमेज को एडिट कर सकते हो। इसमें मैक्सिमम चीज़ें आपको पहले से आते हैं, कुछ चीज़ें जो कि आपको यहाँ पे पता होना चाहिए। एडिट पिक्चर पे क्लिक कर लो, इसके थ्रू आप अपने इमेज को और पिक्चर को एडिट कर सकते हो। जैसे कि क्वालिटी इन्हेंस करना और इसके अलावा क्रॉप करना, जितना एरिया चाहिए होगा उतना एरिया रख लो और बाकी एरिया आप रिमूव कर लो। एस्पेक्ट रेशो के बेस पे आपको क्रॉप करना है तो एस्पेक्ट रेशो सेलेक्ट कर सकते हो, रिसीट मार लो तो आपका इमेज आपको पूरा मिल जाएगा। और इसके अलावा आपके पास यहाँ पे रोटेशन भी है। अब इसके थ्रू यहाँ पे इमेज को रोटेट कर सकते हो, जैसे कि फ्लिप करना, वर्टिकल एंड हॉरिजॉन्टल फ्लिपिंग। और इसके बाद यहाँ पे आपके पास आ जाता है रोटेशन। और वापस आपके पास रिसेट, रिसेट से हमने रिसेट मार लिया, वापस देखना चाहिए आगे के ऑप्शन। सेलेक्ट बैकग्राउंड चेंज करना है तो क्लिक कर लो, रिमूव पे क्लिक कर लो, इसका बैकग्राउंड रिमूव कर लेगा। तो कुछ ही देर में देख लो, सेकंड्स भी नहीं लगे, हमें यहाँ पे बैकग्राउंड
रिमूव होके दे चुका है ये इमेज। और ज़ाहिर बात है आप कुछ ऐसा इमेज या स्क्रीनशॉट तो यूज़ नहीं करोगे जिसका बैकग्राउंड आप रिमूव करना चाहोगे कुछ ऐसा। पर जो रियल इमेजेस होंगे, ह्यूमन के इमेजेस होंगे, आप उसके बैकग्राउंड कुछ इस तरह से रिमूव कर सकते हो। और एडिट पिक्चर पे वापस क्लिक करके आगे आपको एक और ऑप्शन मिल जाता है जिसका नाम है सेलेक्ट एरिया। वो एरिया जो कि आपको रिमूव करना है और टेक्स्ट ऐड करना है इस इमेज में, तो आप यहाँ से टेक्स्ट को भी ऐड कर सकते हो। और आगे ऑप्शन आ जाता है इरेजर के नाम से। इसके थ्रू इमेज का कोई भी पार्ट आपको नहीं चाहिए तो इरेज मार लो। कुछ मिटाना है तो आप इमेज का वो हिस्सा, जैसे कि टेक्स्ट मिटाना है, इरेजर के थ्रू आप वो टेक्स्ट इरेज कर लो। और फिर यहाँ पे भी आपको रिमूव बैकग्राउंड नाम का ऑप्शन मिल जाता है। इस पर भी क्लिक करने से आप यहाँ पे बैकग्राउंड को अपने हिसाब से रिमूव कर सकते हो। तो जो भी एरिया आपको यहाँ पे चाहिए होगा, ये आपको दो ऑप्शंस मिल जाते हैं, मार्क एरिया टू कीप और मार्क एरिया टू रिमूव। अगर हम इस पर क्लिक करते हैं मार्क एरिया टू कीप, तो जो एरिया हमें चाहिए होगा वो कुछ इस तरह से हम मार्क कर सकते हैं। आपको डॉट्स लगाने होंगे और इसमें आपको ख्वारी बहुत लगेगी, पर ज़ाहिर है आप इसके थ्रू यहाँ पे बैकग्राउंड रिमूव करोगे नहीं, वही ऑप्शन बेस्ट है जो आपने देखा। और अगर हमने ये चेंजेस जो यहाँ पे किए ये अगर रखने हैं तो रख सकते हैं, कीप चेंजेस। और अगर डिस्कार्ड करने हैं, कैंसिल करने हैं ये चेंजेस, तो डिस्कार्ड पे क्लिक कर सकते हैं। फिलहाल कीप चेंजेस, तो चेंजेस यहाँ पे आ चुके हैं। कंट्रोल जी से वापस पीछे जा सकते हैं, तो डिस्कार्ड ऑल चेंजेस पे क्लिक करने से ये वापस डिस्कार्ड कर लेगा वो चेंजेस जो हमने यहाँ पे कमिट किए थे। और नेक्स्ट आ जाते हैं यहाँ पे करेक्शंस इमेज का। यहाँ पे आपने शार्पन और सोफन पे काम करना है। इमेज को ब्लर दिखाना है तो ब्लर दिखा सकते हो। क्वालिटी इन्हेंस करना है तो लास्ट वाला ऑप्शन, इसके थ्रू क्वालिटी इन्हेंस हो जाएगी। और क्लिक करके यहाँ पे ब्राइटनेस एंड कॉन्ट्रास्ट पे काम करना है तो ब्राइटनेस एंड कॉन्ट्रास्ट आप यहाँ से कंट्रोल कर सकते हो। और फिर नेक्स्ट ऑप्शन कलर, आपको इमेज को कोई स्पेसिफिक कलर देनी है तो कोई स्पेसिफिक कलर दे सकते हो। आर्टिस्टिक इफ़ेक्ट्स आपको देने हैं इमेज को तो वो इफ़ेक्ट्स आप यहाँ से सेलेक्ट कर सकते हो। फिलहाल के लिए हमने इमेज का खाना ख़राब कर लिया तो रिसेट पिक्चर पे क्लिक करके हमने इमेज को रिसेट कर लिया। पर इसके लिए आप यहाँ पे इंसर्ट पे क्लिक कर ले, पिक्चर्स पे क्लिक करके दिस डिवाइस, और कुछ अच्छा सा इमेज हम यहाँ पे लाना चाहेंगे जिसपे ये सारी चीज़ें हमें दिखें। हमने यहाँ पे ये इमेज इंसर्ट कर लिया और इस इमेज का एक बैकग्राउंड भी आ रहा होगा। वो बैकग्राउंड देखने के लिए हमें इस स्लाइड का बैकग्राउंड कलर चेंज करना है, तो हम यहाँ पे फॉर्मेट बैकग्राउंड और यहाँ से कोई एक कलर सेलेक्ट करते हैं। जैसे कि सॉलिड फिल में हमने यहाँ पे सेलेक्ट कर लिया कोई रेड सा कलर। अब आपको दिख रहा होगा कि हाँ इस इमेज का यहाँ पे बैकग्राउंड आ रहा है। अब ये बैकग्राउंड रिमूव करने के लिए इमेज को सेलेक्ट कर लो, पिक्चर फॉर्मेट आपको मिल जाएगा, एडिट पिक्चर पे क्लिक कर लो। और इसके बाद हमने यहाँ पे ऑप्शन सेलेक्ट करना है जिसका नाम होगा बैकग्राउंड। इस पे क्लिक करेंगे, रिमूव पे क्लिक करेंगे और नेक्स्ट जैसे ही ये काम ख़त्म कर लेगा हमने सेव पे क्लिक करना है। तो बैकग्राउंड यहाँ पे रिमूव हो चुका है। एक सिंगल क्लिक से हमने यहाँ पे इमेज का बैकग्राउंड रिमूव कर लिया। टाइम ले रहा है तो मैं फ़िलहाल के लिए इसे कैंसिल कर लेता हूँ। अब बैकग्राउंड को रिमूव करने का एक तरीका यही था। दूसरा तरीका, रिमूव बैकग्राउंड पे क्लिक कर लो। अब यहाँ पे जो पिंक एरिया आपको दिख रहा होगा ये इमेज से रिमूव होगा और जो एरिया यहाँ पे पिंक नहीं है वो एरिया यहाँ पे रहने वाला। तो हम यहाँ पे मार्क एरियाज टू कीप, हमें यहाँ पे इसकी जो बाल है वो रखने हैं तो यहाँ पे ये सेलेक्ट कर लेते हैं। डॉट्स लगाते जाएं जब तक ये परफेक्ट ना बने। सेम इसी तरह यहाँ पे भी हमने मार्क्स लगाते जाना है। मैं लेफ्ट क्लिक पे यहाँ पे प्रेस करता जा रहा हूँ। अब जैसे एट द मोमेंट आपका सिलेक्शन यहाँ पे कंप्लीट हो जाता है, बाहर क्लिक कर लो तो बैकग्राउंड यहाँ पे इमेज का रिमूव हो चुका है। एक और तरीका भी है इमेज का बैकग्राउंड रिमूव करने के लिए। फिलहाल इसको डिस्कार्ड मार लेते हैं। अब इमेज को आप सेलेक्ट कर ले और आपको यहाँ पे कलर में ऑप्शन मिल जाएगा जिसका नाम है सेट ट्रांसपेरेंट कलर। इस पर क्लिक कर ले। अगर एक सिंगल कलर का आपके पास बैकग्राउंड आ रहा है उसे इजीली आप रिमूव कर सकते हो। इस ऑप्शन के थ्रू क्लिक करते हैं तो वाइट कलर यहाँ पे रिमूव हो चुका है। इसके अलावा आपके पास आर्टिस्टिक इफेक्ट्स में डिफरेंट टाइप के इफेक्ट्स मिलेंगे। अब जिस इफेक्ट में आप अपना इमेज को दिखाना चाहते हो सिंगल, वो इफेक्ट आप अपने इमेज पे अप्लाई कर सकते हो। वापस यहाँ पे रिसेट पिक्चर पे क्लिक करेंगे और ट्रांसपेरेंसी पे क्लिक करने से आप इमेज को ट्रांसपेरेंट दिखाना चाहते हो तो यहाँ पे आप ट्रांसपेरेंसी इमेज का कंट्रोल कर सकते हो। और वापस रिसेट पे क्लिक करेंगे। कंप्रेस पिक्चर, अगर हम यहाँ पे इमेज में कुछ एरिया क्रॉप करते हैं, जैसे कि क्रॉप पे मैंने क्लिक कर लिया और यहाँ पे कुछ एरिया मैंने इमेज का सेलेक्ट कर लिया। अब इतना एरिया मुझे क्रॉप करना है, पर याद रख लो इससे इमेज का जो साइज़ है वो कम नहीं हुआ, क्योंकि आपने यहाँ पे जो एरिया क्रॉप किया वो अभी भी बैकग्राउंड में पड़ा है। उसे वापस लेके आ सकते हैं। क्रॉप पे क्लिक कर लो, यहाँ पे ये एरिया वापस लेके आ सकते हैं हम यहाँ पे इन डॉट्स के थ्रू। पर अगर उन एरियाज़ को हमने परमानेंटली डिलीट करना है तो कंप्रेस पिक्चर पे क्लिक कर लो। आपने सिंपल यहाँ पे ओके पे क्लिक करना है और इसके बाद वापस क्रॉप पे क्लिक करेंगे तो वो एरिया परमानेंटली यहाँ पे रिमूव हो चुकी होगी। वापस यहाँ पे हम कंट्रोल जी पीछे चले जाते हैं, इमेज को नॉर्मल कर लेते हैं
और चेंज पिक्चर, पिक्चर पसंद नहीं आ रही तो आप पिक्चर को चेंज कर सकते हो। दिस डिवाइस पे क्लिक करके कोई भी इमेज सेलेक्ट करोगे उसी साइज़ में वो इमेज इंसर्ट हो जाएगी। और उसके जस्ट बाद नेक्स्ट ऑप्शन आपको मिल जाता है रीसेट, कि अगर आपने यहाँ पे इमेज पे कुछ भी लगाया हो और इमेज को यहाँ पे स्टाइल देने के बाद नेक्स्ट इमेज का अगर हम यहाँ से बॉर्डर चेंज करते हैं, येलो बॉर्डर मैंने दे दिया, और फिर इफेक्ट्स होंगे और फिर उसके बाद पिक्चर का लेआउट। अब इमेज पे अपने यहाँ से जो चीज़ें अप्लाई किए होंगे उन चीज़ों को रिसेट करने के लिए हम यहाँ पर रिसेट पिक्चर पे क्लिक करेंगे, ये इमेज को रिसेट कर लेगा। और आगे के ऑप्शंस आपने पहले से पढ़ रखे हैं, सिर्फ आप यहाँ से क्रॉपिंग को देख सकते हैं। क्रॉप पे क्लिक करने से आप इमेज का जो एरिया चाहते हैं वो एरिया रख लो, बाहर क्लिक करने से इन डॉट्स के थ्रू आप वो एरिया यहाँ पे सेलेक्ट कर लो। और जैसे आपने वो एरिया सेलेक्ट कर लिया, सिर्फ आपको बाहर क्लिक करना है फ्रेम से, तो आपका इमेज यहाँ पे क्रॉप हो चुका है। वापस यहाँ पे क्लिक करके नेक्स्ट होगा क्रॉप टू शेप, किसी स्पेसिफिक शेप में अपनी इमेज को कन्वर्ट करना है तो कुछ इस तरह से इमेज को शेप में क्रॉप कर सकते हो। वापस यहाँ पे क्लिक करके एस्पेक्ट रेशो, किसी स्पेसिफिक एस्पेक्ट रेशो में अपनी इमेज को क्रॉप करना हो। अगर आप चाहते हैं कि इमेज का यहाँ पे एस्पेक्ट रेशो बराबर करनी है पर क्रॉप नहीं करना, तो फिर फिल और फिट ऑप्शन आपका हेल्प करेंगे। जैसे कि एस्पेक्ट रेशो में हमने यहाँ पे 1:1 सेलेक्ट कर लिया, अब इमेज का बहुत सारा एरिया यहाँ पे क्रॉप होने जा रहा है, तो हम यहाँ पे क्लिक करके फिल और फिट उठा सकते हैं। ये दोनों ऑप्शंस उठाने के बाद बाहर क्लिक करने से आपका इमेज क्रॉप नहीं हुआ, पर हाँ किसी स्पेसिफिक रेशो के इनसाइड ये सेट हो चुका है। अब यहाँ पे इन ऑप्शंस का यूज़ करके इमेज को किसी स्पेसिफिक डायमेंशंस में सेट कर सकते हो। फिलहाल इस इमेज को हम यहाँ पे डिलीट मार लेते हैं, इंसर्ट पे क्लिक करेंगे, स्क्रीनशॉट पे क्लिक करके आपको यहाँ पे स्क्रीन क्लिपिंग मिल जाएगी और इसके थ्रू आप अगर कोई स्पेसिफिक एरिया इसमें से क्रॉप करके प्रेजेंटेशन में ऐड करना चाहते हो तो उतना एरिया यहाँ पे सेलेक्ट कर लो। सिलेक्शन के बाद ये आ चुकी है हमारी इमेज। इसके बाद इस इमेज को छोटा बड़ा कर सकते हो, रोटेट कर सकते हो और फिर वही एग्जैक्ट ऑप्शंस आपको यहाँ पे वापस एक दफ़ा फिर मिल जाएंगे। नेक्स्ट आपको मिल जाता है यहाँ पे फोटो एल्बम, तो हम यहाँ पे प्रेजेंटेशन में फोटो एल्बम भी क्रिएट कर सकते हैं। फोटो एल्बम में आपके डिफरेंट टाइप के इमेजेस होंगे और हम यहाँ पे क्लिक करके न्यू फोटो एल्बम पे क्लिक करेंगे और उसके बाद यहाँ पे हमने फाइल एंड डेस्क, मतलब इमेजेस कहाँ से लेके आने हैं वो लोकेशन बताना है और उसके बाद यहाँ से वो सारे इमेजेस सेलेक्ट कर लो जो कि आपको यहाँ पे एज अ फोटो एल्बम क्रिएट करने और ऐड करने। तो यहाँ पे वो सारे इमेजेस मैं सेलेक्ट कर चुका हूँ। नेक्स्ट हमने इंसर्ट पे क्लिक करना है। ऐड करने के बाद ये रहा हमारे पास पिक्चर इन फोटो एल्बम और यहाँ से जो भी इमेज आपने गलती से ऐड किया होगा उस इमेज को सेलेक्ट कर सकते हो, मतलब चेक लगा लो उसका, रिमूव पे क्लिक कर लो, वो रिमूव हो जाएगा। और इसके अलावा उस इमेज को ऊपर नीचे भेजना है, कौन से पोजीशन पे वो इमेज आना चाहिए वो आप यहाँ पे सेलेक्ट कर सकते हो। और अगर कहीं पे अपने बीच में टेक्स्ट भी दिखाना है तो न्यू टेक्स्ट बॉक्स पे क्लिक कर लो, वहाँ पे एक खाली पेज आ जाएगा जिसमें आप बाद में टेक्स्ट को टाइप कर सकते हो। और सभी पिक्चर्स को इस वक्त पिक्चर्स को देखोगे तो पिक्चर्स यहाँ पे कलरफुल आ रहे हैं। पिक्चर्स को ब्लैक एंड व्हाइट में कन्वर्ट करने के लिए हम इस ऑप्शन का यूज़ कर सकते हैं। और वापस आप यहाँ पे जो भी इमेज सेलेक्ट करते हो, मतलब इमेज का चेक लगा लेते हो, याद रख लो अगर मल्टीपल चेक्स लगाए होंगे तो ये ऑप्शन यहाँ पे डिसेबल हो जाते हैं। तो वही की इमेज हम यहाँ पे सेलेक्ट करके उसको यहाँ से एडिट कर सकते हैं। जैसे कि रोटेट करना, हम इमेज को यहाँ से रोटेट कर सकते हैं। फिलहाल तो रोटेट काम नहीं कर रहा, इमेज को इस तरह सेलेक्ट करके इसके बाद रोटेशन अप्लाई करते हैं। इमेज कुछ और सेलेक्टेड था, चेक किसी और इमेज का लगा था तो हमें दिख रहा है ये इमेज पर रोटेट हो रहा है ये वाला इमेज। तो हमने इस इमेज को सेलेक्ट करके यहाँ पे इसे रोटेट मार लेना है जिस तरह भी हमें रोटेशन चाहिए होगा। इसके ग्रे कलर के साथ हम यहाँ पे खेल सकते हैं, इसके ब्राइटनेस के साथ हम यहाँ पे खेल सकते हैं। तो इमेज को जैसे एडिट करना चाहो आप यहाँ से एडिट कर लो। एडिट करने के बाद पिक्चर के लेआउट के ऑप्शंस आपको मिल जाते हैं। फिट टू स्लाइड, 1 पिक्चर पर स्लाइड, 2 पिक्चर्स पर स्लाइड, 4 पिक्चर्स पर स्लाइड और उसके बाद यहाँ पे आगे भी ऑप्शंस आ रहे हैं कि पिक्चर विद टाइटल। तो फिलहाल हम यहाँ पे 2 पिक्चर्स पर स्लाइड सेलेक्ट करते हैं और उसके बाद यहाँ पे हमें दिखाया जा रहा है प्रीव्यू कि आपके इमेजेस कुछ इस तरह से आने वाले और ये रेक्टेंगल बॉक्स है। अब अगर हमें ये रेक्टेंगल बॉक्स नहीं चाहिए होगा तो हम यहाँ पे क्लिक करके राउंडेड रेक्टेंगल उठा सकते हैं। यहाँ पे क्लिक करके डिफरेंट टाइप के आपके पास ऑप्शन है, जो भी फ्रेम आपको चाहिए होगा अपनी इमेज के लिए आप यहाँ से सेलेक्ट कर लें। और उसके जस्ट बाद अगर कोई थीम आपको यहाँ पे इस इमेज पे अप्लाई करना है वो थीम आप यहाँ से ब्राउज़ कर सकते हो। जैसे कि हम ब्राउज़ पे क्लिक करते हैं, डायरेक्टली ये MS ऑफिस की तरफ जा चुका है, डॉक्यूमेंट थीम्स 16 और यहाँ पे डिफरेंट टाइप के आपके पावर पॉइंट की थीम्स आपको मिल जाएंगे। क्लिक कर लो, सेलेक्ट पे क्लिक कर लो, वो थीम आपके स्लाइड्स पे अप्लाई हो जाएगा। और लास्ट काम जो कि हमें करना है वो हम यहाँ पे क्रिएट पे क्लिक कर सकते हैं और यहाँ पे जैसे आप ये सेटिंग कर लेते हो यहाँ पे ये ऑप्शन भी इनेबल हो जाता है। तो कैप्शंस बिलो ऑल पिक्चर्स, हर एक पिक्चर के नीचे आपको कैप्शन देनी है तो ये चेक लगा लो और इसके बाद कैप्शन बॉक्स आपको मिल जाएगा जिसमें आपको बाद में टेक्स्ट टाइप करने की ज़रूरत पड़ेगी। तो फिलहाल हम यहाँ पे इसे डिसेबल करके क्रिएट पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे हमारा जो फोटो एल्बम है वो यहाँ पे तैयार है। तो जो भी हमने वहाँ पे थीम सेलेक्ट किया वो थीम यहाँ पे आप देख सकते हो हमारे इमेजेस के बैकग्राउंड में आ चुका है। पर ये थीम अगर आपको पसंद नहीं आती तो बाद में भी चेंज कर सकते हो। डिज़ाइन पे क्लिक कर लो, डिफरेंट टाइप के आपको यहाँ पे थीम्स मिलेंगे, जो भी थीम आपको ठीक लगे
आप अपनी इमेजेस के लिए यहाँ पे सेलेक्ट कर ले, तो आप इमेजेस वही थीम यहाँ पे ले रहे होंगे। और यहाँ पे देख लो टेक्स्ट बॉक्स भी आ चुका है, जो हमने वहाँ पे टेक्स्ट बॉक्स के लिए स्लाइड दिया था। अब अगर आपको प्रेजेंटेशन फुल स्क्रीन में प्ले करने हैं, तो इस वक्त मैंने स्क्रीन को एक्सटेंड किया हुआ है, तो ज़ाहिर है ये प्रेजेंटेशन आपके सामने प्ले नहीं होगा। पर हाँ, यहाँ पे ये बटन है, इस बटन के थ्रू, और यहाँ पे ऊपर बटन है, इस बटन के थ्रू आप प्रेजेंटेशन को प्ले कर सकते हो। नेक्स्ट ऑप्शन आपको यहाँ पे फोटो एल्बम के जस्ट बाद मिल जाता है कैमरा के नाम से। पर फोटो एल्बम में एक और ऑप्शन आपको मिल जाता है, एडिट फोटो एल्बम। इस पर क्लिक कर लो, वापस वही एग्जैक्ट ऑप्शंस आपको मिल जाएंगे। इनमें वापस आप अपने इमेजेस को सेलेक्ट करके उसका रोटेशन चेंज करना चाहते हो तो रोटेशन चेंज कर सकते हो। उनको वापस एडिट करके अपडेट पे क्लिक करोगे तो आपका यहाँ पे फोटो एल्बम एक दफ़ा फिर अपडेट हो जाएगी। और लास्ट ऑप्शन हमें यहाँ पे मिल जाता है कैमरा के नाम से, और इसके थ्रू हम अपने स्लाइड्स में कैमरा का आइकन ऐड कर सकते हैं। इसके थ्रू होगा क्या, अगर आप ऑनलाइन प्रेजेंटेशन रिप्रेजेंट कर रहे हो तो ज़ाहिर है वहाँ पे सिर्फ स्लाइड्स दिखेंगे, आप नहीं दिखोगे। पर अगर आपने खुद को भी दिखाना है वहाँ पे, तो फिर हम इस ऑप्शन के थ्रू खुद को दिखा सकते हैं कैमरा का हेल्प लेके। तो यहाँ पे कैमियो, इस पर क्लिक करके दिस स्लाइड ऑल स्लाइड्स, अब आपको जो कैमरा चाहिए वो सभी स्लाइड्स पे चाहिए, सिर्फ इसी स्लाइड पे, तो हम ऑल स्लाइड पे क्लिक करते। इसके बाद यहाँ पे ये आइकन आपको मिल जाएगा, और इसमें यहाँ पे नीचे छोटा सा आइकन बटन दिया गया है, और यहाँ पे कैमरा फॉर्मेट में भी देखोगे, प्रीव्यू में आपको यहाँ पे मिल जाता है। क्लिक करने से आपका कैमरा यहाँ पे ओपन हो जाएगा, अगर आपका कंप्यूटर लैपटॉप कैमरा सपोर्ट करता हो तो। और इसके बाद यहाँ पे आप कैमरे का स्टाइल क्या चाहते हैं वो स्टाइल आप यहाँ से सेलेक्ट कर सकते हैं। तो देख लो यहाँ से आपका जो फ्रेम है कैमरे का वो चेंज हो रहा है। और इसके बाद आगे भी आपको यहाँ पे ऑप्शंस मिल जाते हैं, इन ऑप्शंस का यूज़ करके आप सिर्फ इस कैमरे का आइकन एडिट कर रहे हो। और अगर हम यहाँ पे इसे इनेबल करते हैं, जैसे कि यहाँ पे छोटा सा आइकन आ रहा है, इस पर क्लिक करने से यहाँ पे कैमरा इनेबल हो चुका है। इसके बाद मैं यहाँ पे आपको दिख रहा हूँगा, और वापस हम इसे डिसेबल करने के लिए इसी पे क्लिक कर सकते हैं, या तो ये जो ऊपर प्रीव्यू नाम का बटन दिया गया है इस पर क्लिक कर लो। और अगर आपका लैपटॉप और कंप्यूटर कैमरा सपोर्ट करता हो तो डेफिनेटली आप अपने ऑनलाइन प्रेजेंटेशन में इस चीज़ का यूज़ करने वाले हो।